हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज क्लास 2 है। होपफुली आपने क्लास 1 देखी होगी जिसमें हमने इंटरफेस एंड नेविगेशन देखा था। बहुत बेसिक सी क्लास थी, कुछ नहीं, बस हमने एक आर्ट बोर्ड बनाया था जिस पर हमने देखा था कि कैसे लेफ्ट राइट मूव करना है, कैसे उसे जूम इन जूम आउट करना है। आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे शेप्स टूल। आज पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड होगी हमारी शेप टूल्स के ऊपर कि कौन कौन सी शेप टूल्स होती हैं, किस टाइप की शेप्स हैं, कौन वो डॉट थे ब्लू ब्लू कलर के, वो सारी की सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं क्या क्या हमारा आज होने वाला है। सो आज का टॉपिक हमारा शेप टूल। शेप टूल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल था जो हमने लास्ट क्लास में इस तरीके से ड्रॉ भी करा था। ऐसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से हम स्क्वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखोगे, काफी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को भी यहाँ पर स्क्वायर इसको फिक्स करने में। अरे ये रेक्टेंगल बन गया थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, ऐसे प्रॉब्लम फेस होती रहेगी। इसको सॉल्व करने का एक तरीका बहुत ईजी सा, एक शॉर्टकट है, उसको याद कर लो। जब भी मैं शिफ्ट प्रेस करके कोई भी शेप ड्रॉ करता हूं तो वो एक एक्सिस को या एक पॉइंट को लॉक कर लेता है जिस साइड से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर शिफ्ट प्रेस करा, क्लिक करा, सामने ड्रैग करा, तो अभी एक चीज देख पा रहे होगे कि ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट एक जगह पर लॉक हो गया। शिफ्ट बेसिकली क्या करता है ना, किसी भी चीज को एक प्रोपोर्शन में उसको ग्रो करवाता है। ठीक वैसे ही ऑल्ट भी है हमारे पास। एक ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं सेम चीज करता हूं, अब मेरा सेंटर लॉक हो जाएगा। देखोगे तो सेंटर पे जो ब्लू कलर का डॉट है वो लॉक्ड है, बाकी मेरी पूरी की पूरी शेप मूव कर रही है बहुत इजी। ठीक है, व्हाट इफ मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों शॉट प्रेस तो नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं खींचेगा, बट शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करने से मेरा जो भी स्क्वायर या जो भी मैं शेप बना रहा हूं वो एक बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में सेंटर से ग्रो होते हुए बनता है। ओके, ये सेम चीज को मैं स्केलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे छोटा बड़ा करना है, अब मैं अगर नॉर्मली करूंगा तो हो सकता है लेफ्ट राइट हो जाए, मेरा स्क्वायर का रेक्टेंगल बन जाए। बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली जिस कॉर्नर पे मैं हूं उसके अपोजिट कॉर्नर को लॉक कर देगा। सपोज मैं इस कॉर्नर पे हूं, शिफ्ट प्रेस करता हूं तो अपोजिट कॉर्नर अब लॉक हो जाएगा एंड बाकी 4 पॉइंट्स मेरे फ्रीली मूव कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूं, ये ब्लू कलर का बॉक्स। इस ब्लू बॉक्स को हम एक्चुअल में बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये बाउंडिंग बॉक्स जो होता है ना, ये हर शेप में होता है। ठीक है, मैं कोई भी चीज बनाऊंगा, चाहे मैं किसी भी टूल से बनाऊं, एक बाउंडिंग बॉक्स मुझे मिलेगा ही मिलेगा जिसके अंदर वो पूरी की पूरी शेप होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे सर्कल्स मिलेंगे। अच्छा, ये सर्कल्स किस लिए होते हैं? सपोज मैं इस सर्कल पे क्लिक करूं तो देख रहे हो एक आर्क एंड डॉट बना हुआ आ गया मेरे कर्सर पे, एंड क्लिक करके ड्रैग कर दो नीचे तो सिंपली क्या करेगा, उसको कर्व कर देगा। अच्छा, यहां पर देखोगे ये रेड हुआ, इसको ड्रैग करते करते, सॉरी, एक को क्लिक करके करोगे तो इंडिविजुअल कॉर्नर होगा, सब एक मतलब सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो सारे के सारे एक साथ होंगे। मैंने एक को क्लिक करा, ड्रैग करा तो ऐसा हुआ, प्लस साथ साथ में देखोगे एक रेड कलर की आर्क बन गई है। थोड़ा पीछे जा रहा हूं तो नॉर्मल है, जैसे आगे आ रहा हूं एक रेड कलर वहां पर आ रहा है। उसका क्या रीजन है, उसके पीछे भी बात करेंगे बहुत जल्द। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मली क्लिक करके ड्रैग करूं तो यहाँ पर सारे के सारे एक साथ एक दूसरे के पास आएंगे एंड ये स्क्वायर से कब सर्कल बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओके, सिंपली अभी मैं इनको सेलेक्ट करता हूं और मैं इनको डिलीट कर देता हूं। बैक स्पेस मार के मैं इन्हें डिलीट कर सकता हूं। सेलेक्ट हम इस बेसिक से सिलेक्शन टूल से कर रहे हैं, ये सिंपली हमारा कर्सर है इधर मूव करने का, जैसे हमारा नॉर्मल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप में होता है। ओके, रेक्टेंगल के अलावा भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी और भी शेप्स हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या करता है? राउंडेड रेक्टेंगल्स सिंपली ऐसे मेरे को एक ऑलरेडी कर्व्ड रेक्टेंगल देता है। जैसे अगर मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन नहीं होता तो मुझे ये करना पड़ता कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, उसके बाद इसके कॉर्नर के पास जाऊं, इस पे क्लिक करूं और हल्का सा ऐसे ड्रैग कर दूं ताकि ये राउंडेड रेक्टेंगल बन पाए। ठीक है, बट नहीं, यहाँ पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे दूसरे टूल से बना सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा एलिप्स। एलिप्स देखोगे, एलिप्स क्या है? सिंपली एक सर्कुलर वो बनाने के। अच्छा, एलिप्स देखोगे अगर मैं विदाउट शिफ्ट एंड ऑल्ट बिना किसी चीज को प्रेस करे बनाऊंगा तो कैसे भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो वो प्रोपोर्शनली जाएगा, एज अ सर्कल ही वो ग्रो करेगा। एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते ही क्या होगा, तो वो सेंटर से ग्रो करना चालू करेगा चारों तरफ। ओके, होपफुली बहुत ईजी सी चीज है ये। ठीक, इसके बाद देखोगे इसी के नीचे पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल क्या करता है? पॉलीगन सिंपल हमारे को पता है, पॉलीगन है भाई, पॉलीगन बनाएगा। ठीक है, अभी ये कौन सा गन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन बनाया मैंने। अभी देखोगे ये बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है और जैसे मैं उसके पास जा रहा हूँ ना, ये प्लस माइनस का आइकन भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज
इलस्ट्रेटर की या काफ़ी सारे टूल्स के काफ़ी सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनकी रहती है। जैसे ही मैं किसी भी टूल पे हवर करता हूँ, किसी पॉइंट पे हवर करता हूँ ना, उससे रिलेटेड ऑप्शंस या वो टूल क्या करता है वो चीज़ें हमारे को दिखने लगती हैं। जैसे जब मैं इस टूल पर आया था पॉलीगन टूल पे या रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ देख रहे हो एक एनिमेशन प्रॉपरली वो दिखा रहा है कि ये टूल क्या करता है, और वो पॉइंट का भी दिखा रहा है कि ये पॉइंट से क्या होता है। ये पॉइंट जो प्लस माइनस का है, सिंपली अगर मैं इसे अप ड्रैग करूंगा तो साइड्स माइनस हो रही हैं, डाउन ड्रैग करूंगा तो साइड्स प्लस हो रही हैं। ओके, अभी ये 11 को क्या कहते हैं, डेक डेक के आगे क्या होता है, जौन सा भी गन होता है, ठीक है, वो बन रहा है यहाँ पे, बट 11 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, मैं कम करना चाहूँ मैं इसको कम कर सकता हूँ, बट 11 से ऊपर ये नहीं जाने वाला। बट वेयर एज अगर मैं इसको बनाते टाइम, एक पॉलीगन को बनाते टाइम सिंपली एरो अप की की को प्रेस करके रखूं तो ये 11 पर ही नहीं रुकेगा। ये एक ट्राइंगल से लेकर के ऑलमोस्ट एक सर्कल के पास तक चला जाएगा। देख रहे हो ये पिक्सल्स यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज चेंज होती जा रही है, उससे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या वो बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ एजेस। मैं एरो डाउन पे क्लिक करूंगा तो वो धीरे धीरे माइनस भी होते रहेंगे, घटते भी रहेंगे। तो इस टाइप से भी हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल बनाना है इस टाइप का, वो भी कर सकते हो। एंड स्टिल यहाँ पर भी एक ऐसा सर्कुलर उसका ऑप्शन आ रहा है। अब ये पूरा सर्कल हो गया, अभी ये नहीं है। यहाँ पर भी एक रेड कलर की लाइन आई, उसके पीछे भी क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि इन शेप टूल्स के बेसिस पे ना कुछ चीज बनाने की कोशिश करो जो ओनली शेप बेस्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर एक गाड़ी बनाने की। जैसे एक गाड़ी कैसी होती है हमारी, थोड़ी रेक्टेंगुलर होती है। मैंने एक पहले रेक्टेंगल बिछा, ओके, मुझे पता है उसके आगे बोनट एंड जो उसकी डिक्की होती है वो थोड़ी कर्व्ड रहती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, एंड ऐसे ही इसको भी क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ज़्यादा ड्रैग हो गया, थोड़ा सा डिक्की ऐसी रहती है, बोनट ऐसा रहता है, इसको थोड़ा वापस कर देता हूँ। सॉरी, एक पे क्लिक नहीं करा तो वो सबको लेके जाता है, कुछ इस टाइप से। ओके, बुलेट ट्रेन ज़्यादा लगने लग गई, बट कोई बात नहीं। इसके नीचे मुझे एक व्हील चाहिए, एक व्हील इधर रख देते हैं, एक व्हील मैं इस तरफ बना लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ही बनाऊंगा। ओके, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये फेस कर सकते हो कि व्हील्स के साइज अलग अलग हो सकते हैं, कि ये व्हील बड़ा लग रहा है, ये व्हील छोटा लग रहा है। तो ऐसे में आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो ये कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर देगा। बट उसके बजाय एक और चीज कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बजाय ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक करके अपनी शेप को कहीं भी ड्रैग कर दो। एंड रिमेंबर हमारे को ये करना है कि पहले हमें क्लिक छोड़ना है, ऑल्ट नहीं। अगर इन केस मैंने ऑल्ट के साथ इसे ऐसे ड्रैग करा और ऑल्ट छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ऑल्ट के साथ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा और पहले क्लिक छोड़ूंगा। तो इस टाइप से ये बन गया। अच्छा, इसमें मुझे खिड़कियां बनानी है सपोज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और ऐसे छोटी छोटी खिड़कियाँ बना देता हूँ। शायद इतने साइज की, या ट्रेन बन रही है थोड़ी रेक्टेंगुलर सी होनी चाहिए मे बी, सॉरी। ओहो, तो मैं एक कॉपी बना के आगे रख लेता हूँ, या फिर इसको मैं थोड़ा पास रख सकता हूँ, इसे थोड़ा सा इसको ऐसे आगे रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी लग रही है, थोड़ा इसको हमने से छोटा कर लिया। इस टाइप की सिंपल बेसिक सी चीज़ें बनानी है ताकि हमारा ना टूल पे एक हाथ सेट हो जाए, ताकि मैं जब इसको यूज़ करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि अटपटा ना लगे कि कैसे शेप बनाऊँ, ये कभी रेक्टेंगल बन जा रहा है, कभी स्क्वायर बन जा रहा है। तो ये जो शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, ये सारे के सारे ना हमारे बहुत यूज़फुल शॉर्टकट्स हैं कह लो, या कीज़ हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या जो इस फील्ड में आते हैं उनमें एक चीज़ नोटिस करता हूँ, वो है कि यूज़ योर बोथ हैंड्स। मतलब एक हाथ तो उनका माउस पे होता है, एक हाथ ऐसे गाल पे होता है, यूँ देख रहे होते हैं आराम आराम से। नहीं, आपको सीखना है कि कैसे शिफ्ट का यूज़ करना है, कैसे ऑल्ट का यूज़ करना है, तो आपका एक हाथ अपने कीबोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी सिंपल से ऐसे फिगर्स उठाओ, प्रैक्टिस करो, गूगल करोगे बहुत सारी ऐसी फिगर्स दिख जाएंगी। अगली वीडियो में हम आएंगे जिसमें हम देखेंगे इन शेप्स को ही थोड़ा और चेंज कैसे करना है विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, क्यों होता है, उसमें और सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है, ये सारी की सारी चीजें हम वहीं देखेंगे। ये जो रेड लाइन आ रही थी, ये क्यों आ रही थी, ये भी हम अलग ही वीडियो में देखने वाले हैं, जो हमारी अगली ही वीडियो होने वाली है। सो तब तक के लिए
बाय बाय, प्रैक्टिस करो, शेप्स बनाओ एंड मजे करो।